मानो, मायूसी की बातें मत करो। मैं अपने आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। शिजा बाजी, अगर आप ना होते तो मैं खुद को कभी भी नहीं संभाल सकती। मुझे ये बताओ कि इकबाल कौन है? इकबाल? कौन इकबाल? इकबाल वो जिसने तुम्हें तलाक दी है। अब आया याद? नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी भी इकबाल को नहीं जानती। पता नहीं कौन से खौफ तारी हो गए हैं तुम्हारे ज़हन पे। मिनहाज ऐसा नहीं है। अरे वो हमसे क्यों दुश्मनी करेगा? और वैसे भी वो मिनहाज ने मुझे अपनी बहन बनाया है, और बहनों को भी कोई धोखा देता है क्या कभी? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सही कह रही हो तुम। अच्छा नब्बो, मेरा एक काम करोगी? हाँ बोलो। मैं जब तक घर वापस नहीं आ जाता, तुम सिदरा पे नजर रखना। उसको कहीं भी बाहर जाने मत देना मेरे आने तक। अच्छा ठीक है, कर लूंगी। अच्छा जाओ फिर, वो मेरी ब्लू वाली शर्ट आयरन कर दो, फिर मैं रेडी होकर ऑफिस जाऊं। इजाज, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या कहा है आपने खुरम से? क्या मतलब? क्या कहा है? आप जानते हैं ना कि मेरा भाई कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है, इसके बावजूद आप उस पर शक कर रहे हैं। अच्छा, तो अब तुम्हारा भाई तुमसे मेरी शिकायत भी करने लगा है। मिस्टर इजाज, खुरम ऐसी छोटी छोटी हरकतें नहीं करता। ये बात मैंने अपने कानों से सुनी है। अच्छा, तो शिजा बेगम अब तुम मेरी बातें चुप चुप के सुनने भी लगी हो। बेहतर यही होगा, जब तुम अपने मामलात में किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करती, तो मेरे ऑफिस के मामले में भी ना बोलो। मिस्टर इजाज, ये आपके ऑफिस के मामला नहीं है, ये मेरे भाई का मामला है, और मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि कोई उस पर शक करे या उंगली उठाए। शिजा बेगम, ना मैं किसी पे उंगली उठाता हूँ और ना मुझे किसी पे उंगली उठाने का कोई शौक है, और वैसे भी मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या बोलता हूँ और क्या करता हूँ। बस तुम और तुम्हारा भाई ना तो कभी अपनी गलती मानते हो, उल्टा अपनी गलती सामने वाले पे साबित करने में लग जाते हो। समझ आई तुम्हें? बस बहुत हो गया इजाज, मुझसे गलत बातें मत किया करें। कितनी बार कहा है आपसे मैंने? शिजा, मुझे भी तुमसे कोई शौक नहीं है बात करने का, और वैसे भी सुबह सुबह मुझसे ना ये बकवास मत किया करो। सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया तुमने। और हाँ, नेक्स्ट टाइम बोलने से पहले सोच लेना कि क्या बात कर रही हो। बी केयरफुल। मुझ पे हाथ उठाकर साथ आपने अपने कमजोर होने का सबूत दिया है। आपको मुझ पे यकीन नहीं है, मुझ पे, अपनी बीवी पे। मैंने आज की बात आपके लिए इतने मायने रख दिए कि आप खुद को सच जानने को भी तैयार नहीं है। क्या इसी को मियां बीवी का रिश्ता कहते हैं, जहां कोई भी तीसरा आकर आग लगा जाए, और जब घर जलने लगे तो दूर खड़े होकर तमाशा देखें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी
सिद्धरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। ये मेरी प्यारी सी दुनिया की हसीन तरीन बीवी के लिए। आई डोंट बिलीव दिस, ये आप मेरे लिए लेकर आए। कोर्स देखो मैं ऊपर लिखा भी है सिद्धरा। आपको याद था? मैं भूला ही कब। थैंक यू। काटना नहीं है। मैं पहले फूंक मारूं? नाइफ तो लेके आऊं। हो। Oh my God, this is so beautiful. मैं इतनी गलत थी। तुम भी वैसे ही निकले जैसे दूसरे मर्द होते हैं, औरत पर अपनी हुक्मरानी करने वाले जंगली जानवर। तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी सादत। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एजाज, आपने मुझसे किसी काम का जिक्र किया था, क्या हुआ? हो गया वो काम? नहीं यार, वो काम अभी तक नहीं, मगर दरअसल वो मेरा काम नहीं, शिजा का काम था। तो बताओ ना यार, हो सकता है इसी बहाने में भाभी के काम आ सके। छोड़ो यार मुदस्सिर, कोई इतना खास काम नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, पहली बार भाभी की तरफ से कोई काम आया और आप हुक्म करो। मुदस्सिर, शिजा की जानने वाली जो लड़की है, उसके शौहर की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिल रही, जिसको लेके शिजा भी काफी परेशान है, और वो लड़की भी। और शिजा ने मुझे भी काफी परेशान कर दिया। मुदस्सिर, तुम किन ख्यालों में गुम हो गए? नहीं, बस इतना सा काम, तुम फिक्र मत करो, हो जाएगा। और भाभी से भी कह देना। वेल, शिजा से तुम खुद बात करना। ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं भाभी से बात करूँ। इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। काफी टाइम हो गया भाभी से मुलाकात भी नहीं हुई है। मसरूफ जो रहती है वो बहुत। कैसे जानवरों की तरह पिटी हो तुम। तुम्हें तो खुशी मिल गई, तुम्हारे कलेजे में ठंड पड़ गई। सुकून तो मुझे नहीं मिला। वो क्या है ना कि तुम जैसी औरतों को इस तरह से खामदों से पिटने की आदत नहीं है ना, तो काफी महसूस होता है ना? तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम भी एक औरत हो? सिद्रा मैडम, औरत होना तो कोई औरत भी कभी भी नहीं होती। हाँ, नजरअंदाज जरूर करती, जैसे इस वक्त तुमने किया और उस वक्त मैंने। समझ में नहीं आता एक औरत को कैसे जरूर मिल जाती, दूसरी औरत पे जुल्म देखकर। ये दुख तो सिद्रा मैडम तुमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। जो जख्म सादत ने तुम्हें इस वक्त दिया है वो तो बहुत जल्दी भर जाएगा, लेकिन जो जख्म तुमने मुझे दिए हैं वो पल पल ताजा होते हैं, समझी तुम? अगर समझ में आ गया हो
तो खाना लगा दिया है, आकर खा लेना। मारून बीबी, शीजा बाजी आपको खाने के लिए बुला रही है। हाजरा, तुम मुझे कमरे में ही खाना ला कर दे दो। लेकिन शीजा बाजी बुला रही है। शीजा बाजी ने बुलवाया? हाँ, वो आज सब साथ खाना खा रहे हैं ना, तो शीजा बाजी ने कहा मैं आपको भी बुला। अच्छा, कौन कौन है बाहर? अजान बाबा, खुर्रम भाई, इजाज साहब और शीजा बीबी और साहब के दोस्त। साहब के दोस्त? कौन दोस्त? अरे वही जो यहाँ इतने दिनों से रह रहे हैं। अब चले ना, देर हो रही है, सब इंतजार कर रहे हैं। नहीं हाजरा, मैं थोड़ी थक गई हूँ, तुम मुझे कमरे में ही खाना ला कर दे दो। लेकिन मानो बीबी, अभी तो आप जा रही थी। हाजरा, जितना कहा है वो करो। और हाँ, शीजा बाजी को बता देना मैं कमरे में खाना खा रही हूँ। जी ठीक है। खुर्रम, कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं नहीं, बाहर जा रहा था। इधर आओ, मेरी बात सुनो। तुम इतने उदास क्यों हो? ऐसी कोई बात नहीं आप ही, आपको लग रहा होगा। मैं खुश हूँ। तुम्हारी बड़ी बहन हूं मैं, और बचपन से ही तुम्हारे मूड को समझती हूँ। और इजाज से भी मैंने बात कर ली थी। बात? कौन सी बात? वो जो तुम्हें इतनी बातें सुना रहे थे, इतनी बुरी तरह से तुमसे बात कर रहे थे और तुम्हें गलत समझ रहे थे। मैं जानती हूँ कि मेरा भाई बहुत ईमानदार है और अपना काम बहुत ईमानदारी से करता है। आप ही, आपको उनसे ये सब नहीं कहना चाहिए था। लेकिन क्यों खुर्रम? क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये सब मैंने कहा है आपसे कहने को। इस बात की तुम फिक्र मत करो। मैंने ये भी बात उन्हें क्लियर कर दी थी कि तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। आप ही प्लीज, आप आइंदा से मेरे और इजाज भाई के ऑफिस के मामले में मत बोलिए। मैं खुद को ठीक साबित कर सकता हूँ और ये भी मैंने आपसे सीखा है। अच्छा ठीक है भाई, जैसे तुम बेहतर समझो। अल्लाह हाफिज। मुझसे ज्यादा तफसील आपको इकबाल से मिल जाएगी। ये इकबाल मिलेगा कहाँ? पता नहीं, सिद्रा को तलाक देने के बाद इकबाल कहाँ चला गया, किसी को कुछ नहीं पता। इकबाल का हुलिया कैसा है? उसकी तफसील सारी इसमें है, तस्वीर भी मौजूद है। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि सिद्रा मेरे साथ ऐसा करेगी। मैं बहुत ट्रस्ट करता था उसमें। वो इतनी बद किरदार निकलेगी मैं सोच भी नहीं सकता हूँ मेरे आज। वैसे मुदस्सर, जब किस्मत मेहरबान हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। कैसे तू इन लोगों के करीब हो रहा है। शीजा मेरे काम आएगी। बस मुझे इसको अपनी मुट्ठी में लेना है
अब आहिस्ता आहिस्ता शीला की नजरों में मुझे अच्छा बनना है, लेकिन ये महानूर खाने पर क्यों नहीं आई? कहीं हाजिरा ने इसको कुछ कहा तो नहीं? इस औरत का मुंह भी बंद रखना पड़ेगा, और सिर्फ पैसा ही इसका मुंह बंद रख सकता है। बाकी काम तो सब मुझे ही करना होंगे, जो मैं इनके बीच रहकर बहुत आसानी से कर लूंगा। लेकिन पहले मुझे इनका एतमाद जीतना है। एक बात हमेशा याद रखना, औरत जात पे कभी भरोसा मत करना। ये वो जहरीली मखलूक है जो आदमी को पहले अपना आदी बनाती है और उसके बाद उसे ऐसी जगह ले जाकर डसती है कि पानी भी नसीब ना हो। क्या बोल रहे हो बाबा? सच कह रहा हूं। लगता है चोट खाकर बैठे बाबा। हाँ, चोट खाई भी है और चोट दी भी है, मगर पता नहीं क्यों दिल को तसल्ली नहीं हो रही। ना समझने वाली मखलूक है ये, बिल्कुल प्याज के छिलकों की तरह, हर पत ताजा और नई। छीलते जाओ, हाथ कुछ नहीं है। सही बोला। हाँ बताओ हाजरा, क्या काम था तुम्हें? वो बाजी मुझे ना, क्या ये वो लगा रखी है? बात करो हाजरा, क्या काम था? बीबी जी मुझे गांव जाना है 2 दिन के लिए। क्यों गांव क्यों जाना था? बीबी जी, वो मेरा बेटा है ना, उसकी तबीयत संभल नहीं रही। मुझे किसी ने बताया है हमारे गांव में एक पीर है, वो दम कर देते। हाजरा, ये सारी बेकार की बातें हैं, तुम्हारे दिमाग में किसने डाल दी? बीबी जी, वो मेरी बहन है ना, उसने मुझे बताया कि वो पढ़ के फूकते हैं और कुछ नजराना लेते हैं और बच्चा ठीक हो जाता है। हाजरा, ये सब धोखा है तुम जैसे माओ को पागल बनाने के लिए। तुम डॉक्टर के पास लेके जाओ बच्चे को, ये पीर फकीर से इलाज नहीं हो सकता। बीबी जी, इन्होंने एक बच्चे को ठीक किया है। हाजरा, ऐसा नहीं हो सकता, डॉक्टर के बगैर बच्चे का इलाज नहीं हो सकता। और ये पीर फकीर भी दवाई के बगैर तो इलाज नहीं कर सकते ना, समझी हो कि नहीं? जी बीबी, ठीक है, मैं समझ गई। ठीक है, तुम जाओ। ताला किसने लगा दिया है? नबो, नबो! ये क्या बदतमीजी है? ये ताला क्यों लगाया हुआ दरवाजे पे? बेकार की कोशिश कर रही हो, ताला तो नहीं खुलेगा। नब्बो, फजूल हरकतें मत करो, दरवाजा खोलो फौरन। मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ कहने वाली हो, इसलिए मैंने ताला लगा दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे कैद करके रखोगी? सादत ने कहा है कि तुम्हें घर से नहीं जाने देना, इसलिए मैंने नहीं जाने देना, दरवाजा नहीं खुलेगा। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए दरवाजा खोल दो, मेरा जाना बहुत जरूरी है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे अरे अरे, कह दिया ना, ये सादत का हुक्म है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, दरवाजा तो नहीं खुलेगा। वो प्लीज दरवाजा खोल दो, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। वैसे सब बहुत मजे का। मुदस्सिर, आई एम ग्लैड कि तुम्हें खाना पसंद आया। भाभी के साथ खाने का, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पूरी फैमिली के साथ खाने का मजा ही कुछ और है। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। हमें भी कहाँ मौका मिलता है इकट्ठे बैठ के खाना खाने का, मसरूफियात ही इतनी ज्यादा होती है। शिजा बेगम,
मसरूफ हम का मसरूफ तो आप। हाजरा, मीठा कहाँ है? ये भी वो मानो इनके लाए। अच्छा, तुम जाके महानूर को देखो। तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? जाओ। आप खाना और डालें ना। जी मैं लेता हूँ। नीलो, अरे नीलो, अरे किस बात का शोक मना रही है कमबख्त? कभी अपने इर्द गिर्द भी देख लिया करके क्या हो रहा है? अरे अम्मा, मैं किसी का शोक नहीं मना रही, मैं परेशान हो रही हूँ भाई। अरे छोड़ दे अपनी परेशानियां, चूल्हे में डाल दे उन्हें। अरे कहा था ना कि हारून पे नजर रख, वो जरूर कोई नया चांद चढ़ाएगा। अब हारून ने क्या कर दिया? कौन सा नया चांद चढ़ा रहा है वो? रात से दिन को निचोड़े